बहुत दिनों बाद मैं जब कैनवास के सामने बैठा तो दिल भाग भाग हो गया। मैंने सोचा था कलर बनाने में दिक्कत होगा। बहुत दिनों बाद चूंकि कैनवास से बातें कर रहा था, पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। कलर बनता चला गया और मेरा दिल बाग बाग हो गया कि मैं फिर इससे एक बार अपने काम में लौट सकता हूं। और सचमुच एक कलाकार के लिए कैनवास से बढ़कर कोई साधना नहीं है। और कैनवास में ही परमात्मा का दर्शन होता है। एक सन्यासी के लिए उसका साधना सन्यास हो सकता है, भजन कीर्तन हो सकता है। एक कवि के लिए उसका साधना साहित्य होता है। एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए उसका साधना थिएटर होता है। एक क्रिकेटर के लिए उसका साधना क्रिकेट मैदान होता है। और एक आर्टिस्ट के लिए कैनवास से बातें करना बहुत आनंदित करता है। मैं जब पेंटिंग करता हूं, शायद सामने से अप्सरा भी गुजर जाए तो भी मेरी नजर नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेंटिंग करने में मैं आनंद विभोर हो जाता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी पेंटिंग करते वक्त आता है। और यही एक सन्यासी अगर प्रभु की साधना कर रहे होते हैं तो भी उनके सामने से अप्सरा गुजर जाए पर साधना नहीं टूटती है। और ये साधना ही परमात्मा का दर्शन का मार्ग है। जिस काम में आपको आनंद आता है, सोचो उसी काम में आपको परमात्मा का दर्शन होगा। परमात्मा से मुलाकात करने के लिए आनंद बहुत जरूरी है। अगर किसी कार्य में आनंद नहीं आ रहा है तो उस काम में परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। विसेंट वैन गॉग का आपने नाम सुना होगा। विसेंट को पेंटिंग करने में आनंद आता था। विपरीत परिस्थिति में भी विसेंट ने पेंटिंग किया। विसेंट के लिए पेंटिंग करना आसान नहीं है था, पर उसे आनंद आता था। विसेंट की चारों तरफ से आलोचना हो रही थी। कला मित्र भी कर रहे थे, कला समीक्षक भी कर रहे थे, और मानसिक पागलपन के दौरे भी कर रहे थे। फिर भी विसेंट ने अपनी कला साधना कब तक किया, जब तक वो इस पृथ्वी पे रहा। और बहुत कम आयु में 700 पेंटिंग बनाए, तभी विसेंट को विसेंट कहा जाता है।